Okay, so hello everyone. I'm Tolika Jha, आपकी zoology teacher, and I welcome you all to टर्बो चक्रा ऑफ कॉकरोच. एनिमल टिश्यू का टर्बो चक्रा आपको मिल चुका है, फ्रॉग का टर्बो चक्रा आपको मिल चुका है. थोड़ा सा डिले हो गया कॉकरोच के टर्बो चक्रा के लिए, बट टुडे वी आर गोइंग टू टेक टर्बो चक्रा ऑफ कॉकरोच. मैं पहले ही बोल देती हूं, जिस बच्चे ने सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं उसी के लिए ये बेनिफिशियल है, क्योंकि जिस वे में हमने पढ़ा है मैं एनसीईआरटी रीडिंग के साथ आपको उसी वे में एक्सप्लेन करती हुई जाऊंगी और एकदम फास्ट फास्ट चलेंगे. ठीक है, आंखें खोल के रखना है. पहले इस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं ध्यान से देखना. कॉकरोच जो है वो जनरली जो आपको दिखता है वो हमें डार्क रेड कलर का, डार्किश ब्राउन कलर का, ब्राउनिश रेड कलर का मिलता है. ये जनरल कॉकरोच जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हो. बट अगर ट्रॉपिकल एरिया है तो ट्रॉपिकल एरिया में एनसीईआरटी सेइंग यू कैन आल्सो फाइंड ब्राइट येलो, ब्राइट योर ग्रीन कलर, ब्राइट रेड कलर. इसके कॉकरोचेस भी आपको मिल सकते हैं. कहां? ट्रॉपिकल एरिया के अंदर. नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं? दे आर सेइंग द जनरल साइज ऑफ कॉकरोच. क्या है? कॉकरोच तो बहुत सारे स्पीशीज है, तो जनरल साइज वो कह रहे हैं. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंचेस, तो मैम ने कहा था आपको ये एक फिंगर में 3 इंचेस हैं, तो अपर लिमिट पे कॉकरोच जो है वो एक फिंगर यानी 3 इंचेस पे हो सकता है. और लोअर लिमिट पे 3 कैसे आता है बेटा? 4 में से 1 माइनस करके, सो 1/4. सो 1/4 to 3 इंचेस का आपका कॉकरोच जनरल होगा. सेंटीमीटर की अगर हम बात करते हैं मैम, तो हमने कहा था हाफ द स्केल मैम 15 सेंटीमीटर का होता है, उसका हाफ इज 7.6, और एनसीईआरटी कह रही है 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर. देन कॉकरोच नॉक्टर्नल है, यानी रात को एक्टिव होता है. जब आप अपने सो रहे होते तो किचन में एक्टिव हो जाता है. ऑमनीवोर्स है, यानी कुछ भी खा सकता है. क्या पसंद है इसको? किस टाइप का एनवायरनमेंट पसंद है? चिपचिपा सा, ह्यूमिड, डार्क और ह्यूमिड एरिया में ही ये आपको जनरली मिलता है. उसके बाद नेक्स्ट पैर, यहाँ पे यही बात बोल रहे हैं यहाँ पे. उसके बाद तो फिर वो कह रहे हैं कि कॉकरोच की बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं, क्योंकि आर्थ्रोपोडा है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. तो आर्थ्रोपोडा है, सो 3 पार्ट्स है बॉडी के, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो मतलब जॉइंटेड, पॉड्स मतलब पैर, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स इसके पास होते हैं. ठीक है, अब थोड़ा सा शर्मीला है, तो इसी पैराग्राफ में वो ये भी कह रहे हैं कि हेड जो है वो थोड़ा सा ऊपर से कवर्ड रखता है. ठीक है, अगर कॉकरोच थोड़ा शर्मीला है, अपने हेड को घूंघट से यानी एक एक्सटेंशन से अपने अपर पोर्शन ऑफ हेड को घूंघट की तरह थोड़ा सा कवर रखता है. यही बात की है इन्होंने इस पैराग्राफ में. देन इस पैराग्राफ में दे आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर स्पीशीज जिसकी हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी में, विच इज पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना. पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना जनरल जो आपको मिलता है कॉकरोच वो है. और इसका साइज क्या है? तो मैम ने कहा था कि आपको याद कर लेना है 3 4 5 3, यानी 3 4 5, उसके बाद फिर से क्या आएगा? 3 4 5 ऐसे. सो 3 4 5 अगेन 3, तो फिर 34 53 और बीच में एक हाइफन लगा दिया, यानी 3 4 5 3, 3 4 5 3, 3 4 5 3, और बीच में हमने हाइफन लगाया, बट दिस इज इन mm. ठीक है, उसके बाद ये जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच की बेटा बात कर रहे हैं. सो कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी में पहले हमने कहा बॉडी हैज बीन डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. हर एक जो आपका बॉडी पार्ट है, मेड बी हेड, मेड बी थोरैक्स, मेड बी एब्डोमेन, तीनों की तीनों क्या है? सेगमेंटेड है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा बिलोंगी मतलब सारे ऑर्गेनिज्म आर्थ्रोपोडा में क्या होते हैं? सेगमेंटेड होते हैं. किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम हमारा आर्थ्रोपोडा है, क्लास हमारा इंसेक्टा है, स्पीशीज इज genus is Periplaneta and species is Americana. Then they are saying कि की पूरी बॉडी काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड है, यानी एक हार्ड से एक्सोस्केलेटन से कवर्ड है. बट ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी सोप के इसकी तरह एक ऊपर एक्सोस्केलेटन आ गया एक नीचे आ गया, नहीं. हर एक सेगमेंट का अपना काइटिन का प्लेट है. तो हर एक सेगमेंटल प्लेट को हम कहते हैं स्क्लेराइट. स्केल्स ही तो है समझ लो बॉडी के ऊपर, स्केल्स गॉट राइट, स्क्लेराइट. सो काइटिनस प्लेट्स को हम क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन. जो सेगमेंट वाइज प्रेजेंट है स्क्लेराइट. अब स्क्लेराइट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं. डॉर्सल साइड पे टर्जाइट, वेंट्रल साइड पे स्टर्नाइट, और साइड्स में लेटराइट. यानी हर एक सेगमेंट में मैम एक होगा आपका टर्जाइट ऊपर की तरफ, एक होगा हमारा स्टर्नाइट नीचे की तरफ, और 2 होंगे हमारे प्लूराइट साइड्स में. ठीक है, उसके बाद हमने कहा ये जो स्क्लेराइट है, यानी जो हमारे काइटिन के एक्सोस्केलेटन के प्लेट हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं दूसरे सेगमेंट वाले से बाय अ वेरी इलास्टिक
आर्टिकुलेटिंग यानी अटैचिंग मेम्ब्रेन नोन एज आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन क्यों है? आर्थ्रो मतलब जॉइंट यानी दो स्क्लेराइड को ज्वाइन कर रहा है, आर्टिकुलेट का मतलब भी वही है, कनेक्ट कर रहा है। तो हमने कहा आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन या फिर आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, और ये कॉकरोच को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये कॉकरोच को क्या करता है बेटा? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, किसी भी कोने में कहीं पे भी घुस जाता है। उसके बाद इसी में वो क्या बात कर रहे हैं, उसके बाद यहां तो ज्यादा कुछ मैम बात नहीं कर रहे हैं, सीधा वो आ जाते हैं इधर। तो हम अब क्या करेंगे बेटा? पहले हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड की बात करते हैं। हेड इज ट्रायंगुलर एंड 90 डिग्री टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी। अगर मैं कॉकरोच हूं तो मैं अपने हेड को हमेशा झुका के रखती हूँ, शर्मीली हूं ना, और ऊपर से घूंघट भी है, एक एक्सटेंशन ने भी कवर किया हुआ है। सो हेड इज 90 डिग्री टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी, और इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपो यानी नीचे, जॉज यानी ग्नैथ, सो हाइपोग्नैथस। ठीक है, अब हेड नीचे की तरफ है, घूंघट भी ओढ़ रखा है, लेकिन हेड जो है वो थोरैक्स से नेक के थ्रू कनेक्टेड। अब बोलोगे मैम बॉडी पार्ट में नेक नहीं है, तो थोरैक्स ने बोला मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके तुम्हें नेक दे देता हूं प्रिय, हेड को कह रहा है, ताकि तुम फ्लेक्सिबिलिटी तो रखो, भले नीचे सर झुका के हो बट फ्लेक्सिबिलिटी रखो। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक छोटा सा नेक आ गया हेड और थोरैक्स के बीच में, बट वो नेक एक्चुअली थोरैक्स का ही छोटा सा एक्सटेंशन है। हेड के पास क्या है? अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई, अ पेयर ऑफ सिंपल आई, अ पेयर ऑफ एंटीना एंड माउथ पार्ट्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपाउंड आई से। सो कंपाउंड आई को कंपाउंड आई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ 2000 की नोट इधर लगाया था कॉकरोचनी ने, 2000 का नोट इधर लगाया था, यानी 2000 हेक्सागोनल प्लेट्स इन ईच कंपाउंड आई, एंड उसे हम कहते हैं क्या? ओमाटीडिया। अब ओमाटीडिया बहुत सारे हैं, 2000 एक आंख में है, तो बेटा आपके एक एक पार्ट का, बॉडी पार्ट का पे बहुत सारे ओमाटीडिया फोकस्ड हैं, यानी अगर आप एक पार्ट मूव करोगे हल्का सा तो उनके बहुत सारे ओमाटीडिया मूव करने लगेंगे। तो ऐसे, तो इससे क्या होगा? बहुत सारी एक ही पार्ट की बहुत सारी मल्टीपल, एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग इमेजेस बनेगी। सच ओवरलैपिंग इमेजेस, मल्टीपल ओवरलैपिंग इमेजेस बनाता है हमारा कंपाउंड आई, इसीलिए हम इसे कंपाउंड आई बोलते हैं। और ऐसे विजन को हम कहते हैं मोजाइक विजन। क्या बोलते हैं? मोजाइक विजन, जिसका रेजोल्यूशन कम है क्योंकि एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा, बट स्पेसिफिसिटी बहुत ज्यादा है, यानी हल्का सा भी कुछ मूवमेंट होगा तो उसके बड़े सारे पार्ट मूव करने लगेंगे। ये हमारा कंपाउंड आई। ठीक है, नाउ कंपाउंड आई के ही हल्के से साइड में प्रेजेंट है सिंपल आई, जिसे हम कहते हैं ओसिलाई। सिंपल आई, सिलाई कर दी, ओसिलाई। और ओसिलाई का सिर्फ ये काम है, थोड़ा सा लाइट जो है वो कैच करके हेल्प, टॉर्च की तरह काम करता है। देन एनसीईआरटी कहती है अ पेयर ऑफ एंटीना इज प्रेजेंट इन अ सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ कंपाउंड आई, यानी कंपाउंड आई के आगे की तरफ एक सॉकेट है जिससे दो पेयर ऑफ एंटीना निकलते हैं। जैसे यहां हमें दिख जाएगा, जैसे बेटा यहां दिखेगा, ये तो बेटा कंपाउंड आई है आपका, यस ये कंपाउंड आई है, इसी के यारा टॉर्च यानी ओसिलाई, और इसी के आगे इन फ्रंट से हमारा निकल रहा है ये एंटीना। ठीक है, तो हमने ये सारा कर लिया है। अब जो हेड है वो ट्रायंगुलर है, वो तो हमें दिख ही रहा है, ऐसे ट्रायंगुलर है। अब नीचे माउथ पार्ट है तो नीचे वेंट्रल साइड है, ऊपर डॉर्सल साइड है, तो आप क्या बोलोगे? आई किधर किधर प्रेजेंट है? कंपाउंड आई डॉर्सल सरफेस के पास प्रेजेंट है ना, ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, सो कंपाउंड आई। एक एक लाइन कवर हो रही है, भले आगे कहीं लिखा है कुछ पीछे, बट मैं एक साथ कवर कर रही हूँ। ठीक है, सो दिस इज योर आईज, तो हमारे कंपाउंड आई सब कुछ ऊपर यानी डॉर्सल चीज पे प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड पे सिर्फ माउथ पार्ट होता है। एंटीना बेटा रिसेप्टर है, ऐसे करके चेक कर लेता है। देन माउथ पार्ट्स की बात करते हैं। माउथ पार्ट इज बाइटिंग एंड चूइंग टाइप, काट के उसको चू करना, बाइटिंग एंड चूइंग। बाइटिंग यानी इंसिजन, इंसिजर से करते हो, सो इंसिजिंग, एंड चूइंग मतलब ग्राइंडिंग। बाइटिंग को आप कटिंग भी बोल सकते हो, सो कटिंग, बाइटिंग, इंसिजिंग, ग्राइंडिंग, चूइंग, ये सब एक ही बात होता है। माउथ पार्ट इसके हमने कॉपी कर लिया हमारी तरह। अपर लिप लेब्रम जो ढक्कन की तरह है, एकदम सिंपल, अपर लिप लेब्रम जो ढक्कन की तरफ है। लोअर लिप लेबियम नीचे है, और ऐसे मैम को याद करना, नीचे की तरफ लेबियम, उसके दो पैल्प है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि फूड के नेचर को यानी रिसेप्टर है, चेक करता है फूड खाने लायक है या नहीं है। दैट इज बेटा लेबियम, ये रहा एकदम ऐसे करके है। देन हम कहते हैं अपर जॉ। अब ह्यूमन बीइंग में अपर जॉ होता है मैक्सिला, लेकिन कॉकरोच तो उल्टा चल रहा है। अपर जॉ क्या है इसका? मैंडिबल, मैन ऊपर है इसका, सो अपर जॉ इज, अपर टीथ क्या है इसका? मैंडिबल है, जो देखो ऐसे है, कटिंग एंड के साथ है, कट 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 कट, तो ये कटिंग देखो, ग्राइंडिंग एंड इंसिजिंग एंड के साथ है मैंडिबल। मैक्सिला जो है वो लोअर जॉ है, यानी वो लोअर लिप के पास है, तो संगति का असर हो गया, तो इसने भी धागे लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं नोन एज मैक्सिलरी
पैल्प। तो ये पैल्प्स है बेटा, मैक्सिलरी पैल्प और लेबियल में 2 लेबियल पैल्प है। यानी नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर है वो फूड का सेंस को भी चेक करेगा, ऊपर वाला कट करेगा, ये पकड़ के रखेगा। नाउ टंग इज कॉल्ड हाइपोफैरिंग्स, फैरिंग्स से पहले है, सो हाइपोफैरिंग्स। और ये भी देखो लोब्ड है बेटा, क्या है ये भी लोब्ड है, इट इज टंग, और इसी पे ओपन करता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। दिस इज योर माउथ पार्ट। अगर ये डायग्राम आता है तो भी मैंने आपको बताया था, बहुत ध्यान से करना है। सबसे आगे जो ये है दिस इज लेब्रम, उसके नीचे जो बेटा ये है दिस इज मैंडिबल, उसके नीचे सबसे पीछे की तरफ जो है दैट विल बी योर लेबियम, सबसे पीछे की तरफ, और बीचों बीच जो ये स्ट्रक्चर है दिस इज योर मैक्सिला। ठीक है, हो गया है हमारा हेड हमने पढ़ लिया। नो थोरैक्स जो है इसके 3 सेगमेंट्स। अच्छा, हेड इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, 6 सेगमेंट से जुड़ के बना है हेड में 6 सेगमेंट है, लेकिन वो कह रही है मैं कनेक्टेड रहना चाहती हूं। देन वी हैव थोरैक्स के 3 सेगमेंट है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। 3 सेगमेंट है, तीनों सेगमेंट से पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग निकलते हैं, तीनों सेगमेंट से निकलते हैं। सो फोर लेग, मिड लेग एंड हाइंड लेग। लेकिन विंग की अगर हम बात करते हैं तो कॉकरोच जो है वो बहुत प्रोफेशनल, बहुत प्रो नहीं है फ्लाइंग में, इसीलिए प्रोथोरैक्स में विंग नहीं है। विंग 2 पेयर है, पहला पेयर मीजोथोरैसिक है जिसको फोर विंग कहेंगे, दूसरा पेयर मेटाथोरैसिक है जिसको हाइंड विंग बोलेंगे। अब जो फोर विंग है विच इज मीजोथोरैसिक, ये लेदर की तरह है, यानी लेदर जैसे ओपेक होता है, सो ओपेक है, हार्ड है, लेदरी है, नॉट यूज्ड फॉर फ्लाइट। और जो नीचे का विंग है हाइंड विंग मेटाथोरैसिक, दैट इज लार्जर, ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेन्स भी बने हुए हैं एंड इट इज यूज्ड फॉर फ्लाइट। तो फोर विंग जो है वो सिर्फ हाइंड विंग को प्रोटेक्ट करता है, जब उड़ना नहीं है तो हाइंड विंग पतला सा बेचारा ऐसे और इसके ऊपर से आ जाता है फोर विंग। फोर विंग का ही दूसरा नाम होता है टेगमिना, फोर विंग का ही दूसरा नाम होता है टेगमिना। देन वी आर सेइंग, एक सेकेंड रुक जा बेटा, अरे यार चलो कोई बात नहीं, हाँ, को हम कहते हैं टेगमिना। देन व्हाट वी आर सेइंग, नाउ वी आर सेइंग कि अब हम एब्डोमेन की बात करेंगे। यहां पे वही सारी चीजें बेटा लिखी हुई हैं जो हमने पढ़ा है। नाउ एब्डोमेन की बात करेंगे। एब्डोमेन 10 सेगमेंटेड होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, एब्डोमेन के सेगमेंट तो 10 ही है। ठीक है, तो हम अब थोड़ा सा क्लास से कनेक्ट करेंगे। एब्डोमेन में 10 सेगमेंट है मैम, मेल फीमेल दोनों में। तो अब अगर हम बात करते हैं टर्जाइट और स्टर्नाइट की, तो आइडियली टर्जाइट और स्टर्नाइट भी 10-10 होना चाहिए, टर्जाइट डोर्सल पे, स्टर्नाइट वेंट्रल पे। लेकिन जो 10th स्टर्नाइट है, यानी 10th सेगमेंट वाला जो है, 10th सेगमेंट वाला स्टर्नाइट जो है, सबसे लास्ट वाला, यानी वेंट्रल साइड पे लास्ट सेगमेंट, वेंट्रल साइड पे, दिमाग में बिठाते चलो, इमेज में चलो, कॉकरोचनी को हमने पलट दिया, तो दोनों का जो 10th सेगमेंट है, 10th सेगमेंट वाला जो स्टर्नाइट है, इट बिकम्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसे हम गोनापोफाइसिस या फैलोमेयर बोलेंगे, जो मेल फीमेल आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। तो कितने सेगमेंट हमें दिखेंगे वेंट्रल साइड पे? 9। मेल में तो बेटा 9 सेगमेंट ही दिखते हैं, लेकिन फीमेल में जो 7th वाला सेगमेंट है वो बहुत बड़ा है, जो 8th और 9th को अपने नीचे कवर कर लेता है, और वो जो 7th वाला सेगमेंट है वो बोट शेप है, और वो अंदर से 8th और 9th को क्या करता है? कवर कर लेता है। इसीलिए फीमेल में वेंट्रल साइड पे 7 सेगमेंट दिखेंगे, और मेल में वेंट्रल साइड पे 9 सेगमेंट दिखेंगे। अब बेटा मेरे को बाल बांधना था, सूख गए हैं, इसीलिए मैं पॉज करना चाह रही थी, बट स्टूडियो इंचार्ज कहीं ठक ठक करने पे भी आ नहीं रहे हैं, तो फिर मैं यहीं पे बांध के थोड़ी सी अपनी परेशानी दूर कर लेती हूँ। यार यू मस्ट हैव नोटिस्ड, मैं बहुत देर तक रह नहीं पाती हूँ खुले बालों में, और लेकिन आई एम ऑन अ ट्रिप, या मैं अगर घूमने गई हूँ तो अलग बात है, बट क्लासरूम में इट इरिटेट्स मी, बट मैं ठीक कर लेती हूँ, एक चश्मा भी गिरता रहता है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा ये हमें समझ आ गया डॉर्सल वेंट्रल साइड पे और तो डॉर्सल साइड पे तो 10 ही सेगमेंट दिखेंगे। वेंट्रल पे मैम फीमेल में 7 दिखेंगे, क्योंकि 7th लार्ज बोट शेप है, 8-9 को कवर कर रहा है, और मेल में तो मैम 9 के 9 ही दिखेंगे। अब मेल और फीमेल का हम डिस्टिंग्विशिंग फीचर अगर देखें तो मेल बड़े कपड़े पहनता है, मेल का जो विंग है वो हमेशा बड़ा होगा अपनी स्पीशीज के फीमेल से। ठीक है, तो हम कहते हैं पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना में मेल का विंग बियॉन्ड एब्डोमेन है, एब्डोमेन से भी बाहर निकलता है, तो फीमेल का विंग अप टू द एब्डोमेन है, यानी दोनों में ही एब्डोमेन कवर्ड है मेल फीमेल में, लेकिन मेल का विंग एब्डोमेन से भी बाहर निकल रहा है, फीमेल का अप टू द एब्डोमेन है। लास्ट सेगमेंट डॉर्सल साइड, यानी 10th सेगमेंट, दोनों चाहे मेल हो फीमेल हो, डॉर्सल साइड का 10th सेगमेंट इज लार्ज सेगमेंट, तो डॉर्सल साइड पे लास्ट सेगमेंट से 2
फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं नोन एज कॉर्डल या एनल सर्काई डॉर्सल साइड के लास्ट सेगमेंट से। ऐसे दो, एनल सर्काई या कॉर्डल सर्काई, जो कि वाइब्रेशन चेक करते हैं। कॉकरोच के पीछे भी जाओगे तो वो क्या करेगा, कॉकरोच भाग जाएगा, तो वो वाइब्रेशन चेक करते हैं। देन हम वेंट्रल साइड की बात करें तो वेंट्रल साइड के लास्ट सेगमेंट में फीमेल में तो कुछ नहीं मिलता, मेल वेंट्रल साइड के लास्ट सेगमेंट यानी 9 सेगमेंट से निकालता है दो और पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एनल या कॉर्डल स्टाइल। ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर हो गया। तो क्या डिस्टिंग्विशिंग फीचर हो गया, एक तो मैम विंग्स मेल में बड़े हैं, फीमेल में छोटे हैं। दूसरा मैम मेल स्टाइल मार रहा है, एनल स्टाइल, लेकिन वेंट्रल साइड के लास्ट सेगमेंट पे है, फीमेल में वो एब्सेंट है। बाकी तो एक और बता दिया, टेंस आपके वेंट्रल साइड पे कितने सेगमेंट किसमें विजिबल होंगे। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट ब्रूड पाउच। अब मैंने जब आपको पढ़ाया था तब मैंने ब्रूड पाउच आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, लेकिन अब तो हम पढ़ चुके हैं, टर्बो चक्र है तो इसी के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो ब्रूड पाउच क्या होता है, मेल और फीमेल के एब्डोमेन के नीचे का हिस्सा जो वेंट्रल साइड से लास्ट विजिबल सेगमेंट माना जाता है। तो वेंट्रल साइड से लास्ट विजिबल सेगमेंट मेल में हो गया 9th और फीमेल में हो गया 7th, जिसके अंदर 8th और 9th भी होगा। सो ब्रूड पाउच इन मेल एंड फीमेल आर वेंट्रल साइड के लास्ट विजिबल सेगमेंट विच इज 9th in males and 7th along with underlying 8th and 9th in female। और डॉर्सल साइड का लास्ट 2 सेगमेंट, तो डॉर्सल साइड का लास्ट 2 सेगमेंट क्या हो गया, 9th एंड 10th सेगमेंट हो गया मेल फीमेल दोनों में। अब ये ब्रूड पाउच जिसको हम जेनाइटल पाउच भी बोलते हैं, इसके 2 एंड होंगे ना बेटा। अगर ये, अरे ये मैंने ब्लू कलर लिया हुआ है पहली बार, स्ट्रेंज। तो बेटा अगर मैं कह रही हूं ये ब्रूड पाउच है ना, लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में ऐसे बना हुआ है, तो ये इसका एंटीरियर एंड है, ये इसका पोस्टीरियर एंड है, ऊपर एंड नीचे। तो वो कहते हैं फीमेल्स में जो एंटीरियर एंड है वो 3 ओपनिंग ले रहा है। अब तो हमें याद है कौन सी 3 ओपनिंग थी, एक तो कॉमन ओविडक्ट यहीं ओपन करता था यानी वजाइना यहां ओपन करता था। एक याद करो बेटा स्पर्माथिका जो स्पर्म को स्टोर कर रहा था उसकी ओपनिंग भी यही थी। और तीसरा बेटा याद करो कोलेटेरियल ग्लैंड जो पेड़ की तरह था वो भी यहीं पे ओपन कर रहा है। सो कोलेटेरियल ग्लैंड ओपनिंग, स्पर्माथिका ओपनिंग एंड वजाइनल यानी कॉमन ओविडक्ट की ओपनिंग ब्रूड पाउच के इंटीरियर एंड पर हो रही है। ठीक है, फिर जनरल एक और बात हमें पढ़नी है। क्या पढ़नी है मैम, कि हम ह्यूमंस में बेटा एनस जो है वो डॉर्सल साइड पे है और हमारा जो रिप्रोडक्टिव ओपनिंग है, मेल्स में पीनस की ओपनिंग, फीमेल में वजाइना की ओपनिंग, वो हमारा बेटा वेंट्रल है ना। सो रिप्रोडक्टिव ओपनिंग इज ऑलवेज वेंट्रल टू एनस। तो मेल और फीमेल की कॉकरोच में रिप्रोडक्टिव ओपनिंग को हम कहते हैं गोनोपोर। सो क्या मैं बोल दूं, गोनोपोर इज ऑलवेज वेंट्रल टू एनस, वेंट्रल टू एनस। तो यहां कहीं मेल अगर तो फीमेल बनाया, अगर मैं इसको मेल बोल दूं तो मेल का जो गोनोपोर है वो कहीं यहां होगा वेंट्रल टू एनस, और इसी के सराउंडिंग में वही जो टेंस्टर्नाइट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन गया था गोनैपोफाइसिस फैलोमेयर, वो उसी को सराउंड यहां पे कर रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है, यस। तो यही चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ये बेटा आपका कॉकरोच है। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटम। व्हाट इज नोटम, क्योंकि कहीं टेक्स्ट में मेंशन नहीं है, बट अरे मैं यहाँ पे बेटा वो लग रही हूँ क्या। अच्छा, नोटम देखो कहीं टेक्स्ट में मेंशन नहीं है नोटम, लेकिन यहां मेंशन्ड है प्रोनोटम। क्या है प्रोनोटम, जो नोटम है ना दैट इज टर्जाइट ऑफ थोरैक्स। थोरैक्स का टर्जाइट ज्यादा थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। टर्जाइट क्या था, स्क्लेराइट ऑन डोर्सल साइड इज कॉल्ड टर्जाइट। अब जो थोरैक्स के टर्जाइट है जो कि 3 होंगे, प्रोथोरैक्स का एक होगा, मीजोथोरैक्स का एक, मेटाथोरैक्स का। तो टर्जाइट जो थोरैक्स के है ना वो ज्यादा हार्ड है, तो उसे हमने, वो कह रहा मैं ज्यादा हार्ड हूं तो मुझे अलग नाम दो, तो टर्जाइट ऑफ थोरैक्स इज कॉल्ड नोटम। तो ये हो गया प्रोथोरैक्स का टर्जाइट यानी प्रोनोटम। इसके नीचे आएगा मीजोथोरैक्स का टर्जाइट, उसके नीचे आएगा मेटाथोरैक्स यानी प्रोनोटम, मीजोनोटम, मेटानोटम। लेकिन प्रोनोटम बेटा बहुत बड़ा है। एक तो यही घूंघट है जो हम कह रहे थे कि हेड ऊपर से एक एक्सटेंशन से कवर्ड है। वो एक्सटेंशन क्या था बेटा, ये चश्मा बार बार गिरता है इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं थोड़ी आज वैसी लग रही होंगी, नर्डी नर्डी। तो ये जो आपका थोरैक्स है इसी का जो टर्जाइट है ये हार्ड है, सबसे बड़े वाला, सबसे पहले वाला सबसे बड़ा है, विच इज कॉल्ड प्रोनोटम। फिर आएगा मीजोनोटम, फिर आएगा मेटानोटम। लेकिन प्रोनोटम ही तो घूंघट बना हुआ है, और प्रोनोटम इतना बड़ा है थोड़ा सा मीजोनोटम को भी कवर करता है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि हमें पहले पता है कि मैम पहला विंग जो है वो निकलता है मीजोथोरैक्स से, लेकिन मैम मीजोथोरैक्स तो ये वाला मार्क कर रहे हैं, वो ये देखो, ये इसको मैम मार्क कर रहे हैं मीजोथोरैक्स।
तो मैम ये तो ऊपर से ही निकल रहा है, तो बेटा एक्चुअली मीजोथोरैक्स आपका यहां तक है, वो तो प्रोनोटम ने थोड़ा सा इसको ऊपर से कवर किया हुआ है। ठीक है, चलो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनाटमी। कितनी देर की रिकॉर्डिंग कर ली हमने? 19 मिनट। अरे आराम से निकलेगा। नाउ वी आर सीइंग एनाटमी में हम पहले डाइजेस्टिव सिस्टम यानी इंटरनल बॉडी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहां से होगा? हम एकदम क्लैरिटी में चलते हैं। माउथ में मैम फूड आया, लेब्रम ने उस फूड को पकड़ा, मैक्सिलरी पैल्प ने केमिकल नेचर चेक किया, एंड लेबियल पैल्प ने भी केमिकल नेचर चेक किया, फिर मैंडिबल ने उसे कट 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 घिच 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 थोड़ा बहुत कटिंग एंड ग्राइंडिंग कर दी है। हाइपोफैरिंक्स टंग के टिप पे सलाइवरी ग्लैंड्स ओपन करेगा। अब सलाइवरी ग्लैंड्स बेटा दो इधर है, दो इधर है। देखो ये है एक कॉइल्ड कॉइल स्ट्रक्चर, ये है एक कॉइल्ड कॉइल स्ट्रक्चर, दीज आर सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या है? सलाइवरी ग्लैंड है। अब सलाइवरी ग्लैंड टिप ऑफ हाइपोफैरिंक्स पे ओपन करेगा सलाइवा वहां पे। लेकिन अगर फूड पसंद ही नहीं आया कॉकरोच को, तो सलाइवा को तो काम नहीं, उसने फेंक दिया, थू, उसने कहा नहीं खाना। तो अब आपका सलाइवा तो बन गया, तो सलाइवा कहां स्टोर होगा? आपके सलाइवरी रेजर्वॉयर में, जो कि एक इधर है मैम, एक इधर है। ठीक है, अब फूड अगर खा लिया, पसंद आ गया, तो माउथ से किधर आएगा? फैरिंग्स में। सो नेक्स्ट सेगमेंट क्या है? फैरिंग्स। फैरिंग्स के बाद आता है ईसोफेगस, जो हमारा भी ईसोफेगस है, और हमारा भी ऐसे ही होता है फैरिंग्स के बाद। एंड आफ्टर ईसोफेगस वी हैव लार्जेस्ट चेंबर नोन एज क्रॉप। ये है लार्जेस्ट चेंबर नोन एज क्रॉप फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। खाना तो बहुत पसंद आ गया, लेकिन अब बोल रहा है कि आगे जाएंगे तो फिर ऐसा खाना नहीं मिलेगा, बट भूख तो है नहीं, तो उसने क्रॉप में स्टोर कर लिया। ठीक है, अब बेटा अगर आपने बिना ढंग से डाइजेस्ट किए छोटी छोटी बिस्किट को ज्यादा तोड़े ओड़े बिना पेट में स्टोर कर लिया, तो फ्रिक्शन भी करेगा। सो इसीलिए एंटायर फोरगट, जो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। तो फोरगट में डाइजेशन नहीं होता। अब ये सब फोरगट है, फोरगट में डाइजेशन एक्सक्यूज मी नहीं होता, तो फोरगट में फ्रिक्शन से अंदर खराब हो सकता है। सो एंटायर फोरगट इज लाइन बाय क्यूटिकल। क्यूटिकल की लाइनिंग पूरे फोरगट को अंदर से लाइन करके रखती है। ठीक है, सो क्रॉप इज लार्जेस्ट चेंबर फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, क्यूटिकल की लाइनिंग है। क्रॉप के बाद आता है मैम गिजर्ड। क्या आता है? गिजर्ड। ये लास्ट है फोरगट, इसके बाद मिडगट स्टार्ट होगा। तो गिजर्ड में भी क्यूटिकल की लाइनिंग है, लेकिन गिजर्ड को पता है कि मैं फोरगट का लास्ट पार्ट हूं, मेरे बाद मिडगट आएगा और मिडगट में डाइजेशन होगा। फोरगट में डाइजेशन नहीं होता, तभी क्यूटिकल की लाइनिंग है, वो तो सिर्फ फूड का रूट है। तो गिजर्ड को पता है कि नेक्स्ट सेगमेंट यानी मिडगट में फूड का डाइजेशन होगा, तो गिजर्ड सोच रहा है थोड़ा सा और कट कर देता हूं अच्छे से, ताकि एंजाइम का अच्छे से एक्शन हो जाए। तो इसलिए गिजर्ड में मास्टिकेशन यानी और ज्यादा उसको चटनी बनाई जाएगी, यानी चूइंग का ही एक टाइप हो गया मास्टिकेशन। हम बेटा खाना को क्यों चू करते हैं? क्योंकि रोटी का एक टुकड़ा को अगर हमने ऐसे ही एंजाइम एक्ट करेगा तो सरफेस एरिया कम रहेगा, लेकिन उसी रोटी के हमने बहुत सारे टुकड़े कर दिए तो सरफेस एरिया बढ़ गया एंजाइम के एक्शन के लिए। तो चूइंग का काम यह है, जब हम चू कर देते हैं ना, तो सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन, एंजाइम के एक्शन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ये रोटी का टुकड़ा है, अब एंजाइम अगर इस सरफेस पे ही एक्ट कर सकता है, लेकिन अब इस रोटी के हमने टुकड़े 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 कर दिए, तो अब यहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ पे, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो गिजर्ड में मास्टिकेशन होगा। मास्टिकेशन के लिए दांत चाहिए। अब पेट में किसी के दांत होते हैं कोई, तो क्यूटिकल जो है उसने हार्डन्ड करके 6 प्लेट बना दिया, जिसको फिर हम दांत ही बोलेंगे। सो 6 काइटिनस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, 3 इधर 3 इधर, विच इज फॉर्म्ड बाय व्हाट? क्यूटिकल हार्डन्स टू बिकम काइटिनस टीथ। तो मास्टिकेशन किस में हो गया? गिजर्ड में। गिजर्ड के बाद जो नेक्स्ट चेंबर है दैट इज मिडगट। मिडगट का दूसरा नाम है मीजेंटेरॉन और तीसरा नाम है वेंट्रिकुलस। तो गिजर्ड के बाद क्योंकि मिडगट यानी मीजेंटेरॉन यानी वेंट्रिकुलस आएगा, गिजर्ड को हम बोलेंगे वेंट्रिकुलस से पहले वाला, यानी प्रोवेंट्रिकुलस या फिर प्रो मीजेंटेरॉन। मीजेंटेरॉन यानी वेंट्रिकुलस से पहले प्रोवेंट्रिकुलस। नाउ मिडगट में डाइजेशन होगा, लेकिन एंजाइम कहां से आएगा मैम? सो मिडगट एंड फोरगट के जंक्शन पे देखो रिंग बना हुआ है, ब्लाइंड सैक लाइक हेपेटिक या फिर गैस्ट्रिक सीका का। 6 to 8 रिंग है, 6 से 8 अंगूठियां, मतलब रिंग है ऐसे, रिंग इधर भी इधर भी इधर भी, तो रिंग बन गया ना, ऐसे 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 ऐसे। सो 6 to 8 रिंग ऑफ ब्लाइंड सैक लाइक, यानी एक तरफ से बंद, इधर से बंद है, एंजाइम बन रहा है, और इधर से खुला है, और ये अपने एंजाइम को पोर कर देते हैं किसमें? मिडगट के अंदर। सो एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट 6 to 8 ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज हिपैटिक सीका और गैस्ट्रिक सीका, जो कि एंजाइम डालते हैं मिडगट में, और मिडगट में होता है डाइजेशन, और मिडगट में ही हो जाता है एब्जॉर्प्शन भी। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारा फूड, उसके बाद हमारा जो भी बचा, अब तो फूड डाइजेस्ट भी हो गया और आपका एब्जॉर्ब भी हो गया, तो अब सॉलिड वेस्ट बचा है। वेस्ट गट जाएगा हमारे हाइंड गट के अंदर। अब हाइंड गट के 3 पार्ट्स हैं।
क्या है 3 पार्ट्स? हाइंड गट में हमारा आता है इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम, इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम। और हाइंड गट का डायमीटर ज्यादा है मैम मिड गट से। हाइंड गट और मिड गट के जंक्शन पे प्रेजेंट है 100 to 150 येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज मैल्फिजियन टिब्यूल, जो ऐसे ऐसे करके पूरी बॉडी कैविटी का जो फ्लूइड है हीमोलिम्फ यानी ब्लड से कलेक्ट करता है वेस्ट, और वेस्ट को डाल देता है हाइंड गट के अंदर, यानी कि सॉलिड वेस्ट एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, बॉडी के खाने का वेस्ट और पूरी बॉडी का अदरवाइज वेस्ट भी रेक्टम की ओपनिंग एनस से आउट हो जाता है। दैट इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम आ जाते हैं सर्क्यूलेटरी सिस्टम पे। सर्क्यूलेटरी सिस्टम पहली बात इसका ओपन टाइप है। ओपन टाइप का मतलब है पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेसल। पुअरली डेवलप कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि एब्सेंट है, क्या कह रहा है? पुअरली डेवलप ब्लड वेसल। सो ब्लड वेसल के नाम पे एक ही है विच इज कॉल्ड एंटीरियर अयोटा, जो एकदम ये पूरा का पूरा हार्ट है, ऊपर हार्ट के जस्ट ऊपर एकदम लास्ट यानी कि एकदम फर्स्ट चेंबर से निकलता है अयोटा, तो ब्लड इसी से आउट होगा और फिर पूरी बॉडी में जाएगा। सो सर्क्यूलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, दैट मींस पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के नाम पे एक ही है अयोटा। तो जितनी बार बेटा ब्लड निकलेगा यहां से, सारे के सारी बॉडी कैविटी में चला जाएगा। एंड हर एक ऑर्गन, मैंने पहले ही कहा था एक बॉटल, मेरी जो बॉटल होती है उसको मान लो कॉकरोच है, तो उसके अंदर आप खोल के देखोगे तो पूरा कोई अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं है, पूरी बॉडी कैविटी है और उसी में सारे ऑर्गन्स ऐसे करके पड़े हैं। हार्ट जितनी बार मैम ब्लड पंप करेगा उस बॉडी कैविटी में ब्लड ही ब्लड हो जाएगा, जैसे आपकी बॉटल में पानी है, और उसी में सारे ऑर्गन्स डूबे हुए हैं, यानी सिंकिंग, बेदिंग यानी नहा रहे हैं उसी में। सो बॉडी कैविटी इज कॉल्ड हीमोसील। सील क्योंकि सीलोम यानी कैविटी होता है, हीम क्योंकि उसमें ब्लड फ्लो करता है। सो एंटायर बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड, ध्यान से सुनना, एंटायर बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं हम? हीमोसील। एंड ईच एंड एवरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन दैट हीमोसील। और जितनी बार मैम हार्ट ब्लड पंप करेगा, ईच एंड एवरी ऑर्गन विल बी बेदिंग और सिंकिंग इनटू ब्लड। ब्लड को हम कहते हैं हीमोलिम्फ। हीम मतलब ब्लड, लिम्फ यानी कलरलेस, कलरलेस ब्लड है इसीलिए हम इसे कहते हैं हीमोलिम्फ। किससे बना है? कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट, हिमैटोसाइट यानी ब्लड के सेल, साइट्स मतलब सेल, हीम मतलब ब्लड, ब्लड सेल एंड कलरलेस प्लाज्मा से बना है। अब पूरा का पूरा जो बॉडी कैविटी है, अगर बेटा मैं कह रही हूं ये पूरी की पूरी कॉकरोच की बॉडी कैविटी, कॉकरोच है मैम, ये कॉकरोच है, ठीक है, ये कॉकरोच है, इसका माउथ नीचे है, तो नीचे वाला साइड वेंट्रल है, ऊपर वाला डॉर्सल है। अब ये जो पूरी बॉडी कैविटी है, मैं इसमें 3 कंपार्टमेंट बना दूं, 3 कंपार्टमेंट बेटा, एक लाइन यहां कर दूं, एक नीचे, तो ऊपर वाला कंपार्टमेंट इज वेंट्रल कंपार्टमेंट, नीचे वाला कंपार्टमेंट इज डॉर्सल कंपार्टमेंट, और बीचों बीच वाला कंपार्टमेंट इज मिडल कंपार्टमेंट। तो इन कंपार्टमेंट यानी एम्प्टी स्पेसेस जो बना दिए हमने, 3 एम्प्टी स्पेसेस बना दिए, किसमें? हीमोसील में, बॉडी कैविटी में। दोज एम्प्टी स्पेसेस आर कॉल्ड साइनसेस। क्या बोलते हैं? साइनसेस। अब हार्ट कौन से साइनस में प्रेजेंट है? मैम हम कॉर्डेटा है, हमारे वेंट्रल साइड पे है, तो ये नॉन कॉर्डेटा है, ये कह रहा मैं ऑपोजिट जाऊंगा एज ऑलवेज, तो ये डॉर्सल साइड पे रखेगा। तो हार्ट इसका ऊपर वाले साइनस यानी डॉर्सल साइनस में होगा। कहां होगा? अगर मैम मैंने ये, आपने अगर मैम ये कॉकरोच बनाया, अगर मैम आपने ये कॉकरोच बनाया और अगर आपने इसके अरे यार ये तो मैं कॉकरोच बना नहीं पा रही हूँ, मतलब अगर आप, मतलब ये मैंने फ्लिकरिंग वाला पेन यूज किया हुआ है ना। अब आपके 3 कंपार्टमेंट, लेट सपोज ये नीचे हेड है, तो ये 3 कंपार्टमेंट है कॉकरोच के। हार्ट कहाँ प्रेजेंट है मैम? डॉर्सल कंपार्टमेंट में, ये टिब्यूलर हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। अब टिब्यूलर हार्ट की बात करते हैं। हार्ट इज मस्क्यूलर टिब्यूलर हैविंग 13 चेंबर। 3 होंगे हमारे थोरैक्स के अंदर, थोरैक्स, लेट सपोज यहां तक थोरैक्स है, तो 3 चेंबर थोरैक्स में है और 10 चेंबर इसके एब्डोमेन में होते हैं। हर एक चेंबर फनल शेप है। कैसा है? फनल शेप है, ये देखो फनल शेप है, विथ साइड्स की ओपनिंग है, लेटरल ओपनिंग, यहां एक ओपनिंग, यहां एक ओपनिंग, लेटरल ओपनिंग इज कॉल्ड ऑस्टिया, ठीक है। तो ब्लड एंटर करता है हार्ट के चेंबर के अंदर, किससे? ऑस्टिया से, हर तरफ एंटर करेगा ऑस्टिया से, इधर भी ऑस्टिया से, इधर भी ऑस्टिया से, इधर भी ऑस्टिया से, यानी हार्ट में ब्लड एंटर्स थ्रू ऑस्टिया, हर एक चेंबर के ऑस्टिया से एंटर करेगा ब्लड, ठीक है। उसके बाद आपके हार्ट के साथ एसोसिएटेड है ट्रायंगुलर एलरी मसल। क्या एसोसिएटेड है? ट्रायंगुलर एलरी मसल एसोसिएटेड है। क्या है? एलरी मसल मैम एसोसिएटेड है। अब ये पोटली की तरह ऐसे करेंगे तो हार्ट का हर एक चेंबर स्क्वीज होगा, ब्लड नीचे नहीं जा सकता, नीचे स्फिंक्टर बंद हो जाता है, तो हमेशा ऊपर जाएगा,
फिर वो तो नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। सो जब एलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ट्रायंगुलर एलरी मसल, तो हार्ट के जो चेंबर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड मूव्स एंटीरियरली, ऊपर की तरफ ब्लड मूव करता है, अयोटा से निकलता है बाहर। ठीक है, तो लेट सपोज यहाँ अयोटा है, यहां से मैम निकला ब्लड बाहर सबसे ऊपर से, तो नीचे किधर आ गया सीधा बेटा, नीचे वाले साइनस में जाएगा ग्रेविटी से, तो नीचे वाले साइनसेस में ऐसे आता है। इतने में एलरी मसल मैम रिलैक्स कर जाता है, तो हार्ट ऐसे ऐसे खुलता है। तो अंदर बेटा हार्ट खाली था, अब खुला वो, तो अंदर सक्शन क्रिएट हुआ, सो ब्लड वापस से एंटर करेगा ऑस्टिया से, साइनसेस से हार्ट में, हार्ट से वापस से साइनसेस में, और ऐसे चलता रहता है। ठीक है, this is very simple, this is your circulatory system. Then we have respiratory system, कितने हुए हैं 30 मिनट। Then we have respiratory system. मैं थोड़ा कॉन्शियस हो रही हूँ, मेरे बाल खराब हो रखे हैं। So now respiratory system, respiratory system जो है इसका, इसमें नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया है। ठीक है, नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया यानी बहुत सारे, हमारे पास तो फिर भी एक ट्रेकिया है, कॉकरोच कह रहा है पर 6 ट्रेकिया है। 2 वेंट्रल में जो कॉकरोच समझ लो, वो भी ऐसे वाला कॉकरोच, मतलब ऐसे चलती हूं मैं, अभी आपने मुझे ऐसे कर दिया, तो 2 वेंट्रल साइड पे है ट्रेकिया, 2 डॉर्सल साइड पे है ट्रेकिया, और 2 लेटरल साइड पे है ट्रेकिया। और ये सारे ट्रेकिया आपस में क्या है, कनेक्टेड है, तो क्या बन गया, नेटवर्क बन गया। सो कॉकरोच की बॉडी में नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया है। ठीक है, जो साइड वाला ट्रेकिया है वो ओपन करता है लेटरल साइड पे, ऐसे ओपनिंग कर रहा है बाहर, ओपनिंग को हम कहते हैं स्पाइरिकल्स। कितने पेयर ऑफ स्पाइरिकल हैं, तो हमने कहा 10 पेयर, 2 थोरैक्स में ओपन कर रहे हैं और 8 पेयर आपके एब्डोमेन में। सो टोटल कितने पेयर ऑफ स्पाइरिकल है, 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल। कि क्या है स्पाइरिकल, लेटरल ट्रेकियल ट्यूब की ओपनिंग ऑन द प्लूराइट, यहाँ पे कौन सा वो होगा, स्क्लेराइट होगा, प्लूराइट पे ओपन कर रहा है। ठीक है, स्पाइरिकल से एयर आ रहा है अंदर, किसमें, लेटरल ट्यूब में। अब क्योंकि सारे ट्यूब कनेक्टेड है, सो लेटरल से आएगा वेंट्रल में, वेंट्रल से आएगा डॉर्सल में, 6 के 6 ट्यूब जो ट्रेकिया के हैं मैम वो एयर से भर गए। अब ये ट्रेकिया से निकल रहे हैं, लेट सपोज मैंने कहा मैम ये ट्रेकिया है, ये दूसरा ट्रेकिया, हर एक ट्रेकिया के ओले ओले पतले पतले ब्रांचेस हैं, ओले ओले पतले पतले ओले ओले बच्चों जैसे ब्रांचेस है, नोन एज ट्रेकियोल। ये तो पूरे ही हीमोलिम्फ में जा रहे हैं, सांप की तरफ फैल रहे हैं, ट्रेकियोल, ट्रेकियोल, ट्रेकिया के छोटे छोटे ब्रांचेस, ट्रेकियोल, वो पूरे के पूरे ऐसे हीमोलिम्फ में फैल रहे हैं, और वहीं से ऑक्सीजन निकल के जाता है हीमोलिम्फ में, और CO2 आ जाता है ट्रेकियोले में। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स एट ट्रेकियोलर सरफेस, फिर एयर वापस से लेटरल ट्यूब से, स्पाइरिकल से आउट हो जाता है। अब स्पाइरिकल से एक बार एयर अंदर आ गया, तो हम चाहते हैं अब होल्स बंद हो जाए, फिर निकलते टाइम खुल जाए, यानी स्पाइरिकल्स आर रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर्स। स्पाइरिकल्स में क्या होते हैं, स्फिंक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, डिफ्यूजन से हो रहा है। नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारे कॉकरोच का है, पहली बात तो कॉकरोच यूरिक एसिड निकालता है। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, यूरिक एसिड है, तो कॉकरोच क्या है, यूरिकोटेलिक है। कॉकरोच क्या है, यूरिकोटेलिक है। अब कॉकरोच का जैसे हमारे में एक किडनी मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, और बाकी भी कुछ कुछ है ना, जैसे लिवर है, सलाइवा है, स्वेट ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है, तो इसका भी मेन स्ट्रक्चर तो बेटा मैल्फिजियन टिब्यूल, जो कितने थे 100 to 150 येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहां प्रेजेंट था, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। अब ये जो थ्रेड है मैम, ये किससे बना है, मैंने कहा सीलिएटेड क्यूबॉइडल सेल। ये जो धागे हैं, ये जो धागे हैं, ये आपके क्यूबॉइडल सेल से बने हुए धागे हैं। ये एक धागा, ये दूसरा धागा, ये तीसरा धागा, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, और इसके पास सीलिया भी है, सीलिया है ताकि बेटर कलेक्ट करे। तो ये पूरी बॉडी यानी पूरे हीमोलिम्फ से ऐसे ऐसे, हीमोलिम्फ किस में प्रेजेंट है, हीमोसील में प्रेजेंट है। सो हीमोसील में जो हीमोलिम्फ है उसमें ऐसे ऐसे घूमता रहता है, और जो भी वेस्ट बॉडी बना रही है उसको ऐसे करके कलेक्ट करता है। अब कलेक्ट ही नहीं करता सिर्फ, अगर नीडेड तो उस वेस्ट को कन्वर्ट करके यूरिक एसिड बनाता है, क्योंकि निकालना क्या है इसको, यूरिक एसिड। सो इट्स कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी हीमोलिम्फ से, कन्वर्ट इट इनटू यूरिक एसिड, और फिर हाइंड गट में डाल देता है, येलो सीलिएटेड क्यूबॉइडल सेल्स। देन इसके अलावा 3 स्ट्रक्चर और है, जिसमें एक आता है बेटा नेफ्रोसाइट, नेफ्रॉन यानी एक्सक्रीशन के लिए, साइट मतलब सेल, ऐसा सेल जो नेफ्रॉन की तरह काम कर रहा है, एक्सक्रीशन कर रहा है। देन वी हैव फैट बॉडी, मोटी बॉडी, ये भी थोड़ा बहुत मेटाबोलाइज करती है। एंड देन वी हैव यूरिकोज ग्लैंड, जो यूरिक एसिड को निकाल दे वो यूरिकोज ग्लैंड होता है। वैसे यूरिकोज ग्लैंड सिर्फ मेल्स में होता है, लिखा नहीं है बट एनसीईआरटी में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। नाउ वी हैव नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। मैम पानी पी ले।
नाउ नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच, पहली बात, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम डोर्सल पीछे की तरफ है ना, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, तो कॉकरोच का होगा वेंट्रल और मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। ये है हेड, ये है थोरैक्स, ये है एब्डोमेन। तो जो नर्वस सिस्टम है वो मेनली इसका किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, थोरैक्स और एब्डोमेन में, वो भी वेंट्रल साइड पे। हमारा है मैम ह्यूमंस में डोर्सल, तो इनका है वेंट्रल साइड पे एंड मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थोरैक्स और एब्डोमेन में। हेड में क्या है ही नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी नाइंसाफी करोगे, नर्वस सिस्टम हेड में तो देंगे हम थोड़ा सा, तो बहुत नेग्लेक्जिबल अमाउंट, बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ नर्वस सिस्टम हेड में होता है। इसीलिए, और वो जो हेड में नर्वस सिस्टम होता है उसका कोई कनेक्शन नहीं है थोरैक्स और एब्डोमेन से। हेड में जो नर्वस सिस्टम है वो सिर्फ हेड को ही कंट्रोल करता है, थोरैक्स और एब्डोमेन को कंट्रोल नहीं करता, छोटा सा जो भी नर्वस सिस्टम है। इसीलिए when we cut out the head from cockroach, the body यानी thorax and abdomen can survive as long as up to 1 week। एनसीईआरटी बोलती है 1 हफ्ते तक भी अगर आप हेड कट कर दोगे कॉकरोच का तो बचा हुआ कॉकरोच सर्वाइव कर जाएगा। कब तक? 1 हफ्ते तक। ठीक है, अब हम हेड के नर्वस सिस्टम को बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इतना छोटा सा है, पहले थोरैक्स और एब्डोमेन का देखेंगे। नाउ डोर्सल साइड, सॉरी वेंट्रल साइड पे नर्वस सिस्टम है इन द पेयर ऑफ 9 सेगमेंटल गैंग्लियन। 9 सेगमेंटल गैंग्लियन यानी हर सेगमेंट में एक एक गैंग्लियन होगा, 9 सेगमेंटल गैंग्लियन, जिसमें से कि 3 होता है थोरैक्स में और 6 होता है एब्डोमेन के अंदर। देख लेना 6 है आपके एब्डोमेन में, 3 है हमारे थोरैक्स में, टोटल कितने हो गए 9। व्हाट इज गैंग्लियन? ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इज गैंग्लियन। तो बेटा कभी भी सेल बॉडी अगर खत्म होगा तो एक्सॉन आएगा, तो गैंग्लियन के बाद ग्रुप यानी विच इज ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, उसके बाद क्या आएगा? ग्रुप ऑफ एक्सॉन। लेकिन जो मैम ग्रुप ऑफ एक्सॉन आ रहा है, लेट्स सपोज मैम ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज है, ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को हम कहते हैं गैंग्लियन, तो ये वही गैंग्लियन है। अब मैम 4 एक्सॉन आने थे तो हम बंडल ऑफ एक्सॉन बोलते, बंडल ऑफ एक्सॉन को हम कहते हैं नर्व। जैसे ही बंडल ऑफ एक्सॉन खत्म होगा यानी नर्व खत्म होगा, फिर से क्या आ जाएगा मैम? बंडल ऑफ सेल बॉडी यानी गैंग्लियन, फिर से क्या आ जाएगा? बंडल ऑफ एक्सॉन यानी बंडल ऑफ नर्व। सो गैंग्लियन नर्व होने चाहिए। लेकिन अगर हम ये बोल रहे, जैसे मैंने कहा आपको बार बार, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, इन दोनों एक्सॉन की आपस में बन रही है और इन दोनों आपस में बन रही है, लेकिन इनकी इनसे नहीं बन रही। तो अब नर्व यानी बंडल ऑफ एक्सॉन 2 बनेंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, फिर एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। सो सेल बॉडी की सबकी बन रही है, तो गैंग्लियन तो एक ही ग्रुप है यानी एक ही साथ है, ये एक गैंग्लियन, ये एक गैंग्लियन, लेकिन कनेक्टेड बाय डबल नर्व कॉर्ड, कनेक्टेड बाय डबल नर्व कॉर्ड। सो नर्वस सिस्टम इन thorax and abdomen is in the form of 9 segmental ganglion, 3 thoracic, 6 abdominal, कनेक्टेड बाय डबल वेंट्रल तो है ही, सॉलिड नर्व कॉर्ड। ठीक है, अब हेड में क्या है? हेड में बेटा ब्रेन है, हेड में कहने को ब्रेन है। What is brain? सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन यानी ईसोफेगस के सुपीरियर साइड पे ऊपर पड़ा हुआ गैंग्लियन, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, ईसोफेगस के ऊपर पड़ा हुआ सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन इज ब्रेन। और एनसीईआरटी के हिसाब से ये ये आपके आईज को सिग्नल देता है यानी आईज को सप्लाई करता है एंड एंटीने को सप्लाई करता है। एनसीईआरटी माउथ पार्ट नहीं बोल रही, लेकिन ऐसा फैक्ट नहीं है, माउथ पार्ट को भी करता है। तो एनसीईआरटी क्या बोल रही है? हेड विच इज सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन सप्लाइज आईज, दोनों आईज एंड एंटीने, लेकिन अलग से मैम ने कहा माउथ पार्ट को भी करता है। ठीक है, उसके बाद सेंस ऑर्गन, कॉकरोच ऑल्सो हैज सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन के नाम पे पहले हेड पे चल लो, हेड पे क्या क्या सेंस ऑर्गन है? मैम एंटीना सेंस करता था एनवायरमेंट, मैंने कहा यस। आईज हो गए देखने के लिए, मैंने कहा यस। माउथ पार्ट्स में याद करो, लेबियल पैल्प जो फूड का नेचर चेक कर रहा था, मैक्सिलरी पैल्प जो फूड का नेचर चेक कर रहा था। सो हेड में क्या क्या सेंस ऑर्गन है? आईज हो गए मैम, एंटीने हो गए, लेबियल पैल्प एंड मैक्सिलरी पैल्प। थोरैक्स में कुछ सेंस ऑर्गन नहीं है। एब्डोमेन में पीछे एनल या कॉर्डल सर्काई जो वाइब्रेशन चेक कर रहा था, डोर्सल साइड लास्ट सेगमेंट से निकलता था, पीछे से भी जाओगे कॉकरोच भग लेगा। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज अबाउट, ये फिर आपका आइज के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 2000 हेक्सागोनल प्लेट। अब हमारा आ जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो पहली बात तो कॉकरोचेस आर डायोशियस यानी सेक्सेस सेपरेट है, क्लियर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है, हमने देख ही लिया है। पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग तो हमें पता है बेटा गोनोपोर वेंट्रल साइड पर ही होगा, डोर्सल पे हमेशा एनस होगा। हमारी तरह अपने आप को याद कर लो, एनस पीछे है यानी डोर्सल है।
टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट लेटरली, टेस्टिस लेटरल एब्डोमिनल सेगमेंट में है, 4 to 6 में टेस्टिस है, 4 to 6 में क्या है, टेस्टिस है। सो लेट सपोज मैं कह रही हूं ये एक टेस्टिस है, ये दूसरा टेस्टिस है, किस सेगमेंट में है मैम, 4 to 6 में है। टेस्टिस से निकलता है क्या, वास्ट डिफरेंस, क्या निकलता है, वास्ट डिफरेंस, और जुड़ के बनना चाहता है, दोनों तरफ से स्पर्म आएगा, दोनों तरफ से क्या आएगा, स्पर्म आएगा। सो वास्ट डिफरेंस आया दोनों टेस्टिस से स्पर्म लेके, और कह रहा था एक साथ जुड़ जाता हूं ताकि फिर एक ही साथ स्पर्म को निकाल दूंगा। तो एक रीजन में जाके देखो दोनों जुड़ गए, और जुड़ के बने एक कॉमन डक्ट नोन एज इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो ये क्या है, दिस इज मैम इजैक्यूलेटरी डक्ट है, और इसी की ओपनिंग है मैम गोनोपोर, जो आप बार बार कह रहे हो, यहीं से स्पर्म निकलेगा, वेरी सिंपल। अब जिस एरिया में ये मिले, कहीं तो जाके मिलाप किया होगा, तो मिलन का जो वो पॉइंट है वहां एक ग्लैंड प्रेजेंट है नोन एज सेमाइनल वेसिकल। यहाँ क्या प्रेजेंट है, सेमाइनल वेसिकल। टेस्टिस कौन से सेगमेंट में था, 4 to 6 में था। यहाँ क्या प्रेजेंट है, सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर है। और सेमाइनल वेसिकल के एरिया में थोड़ी देर स्पर्म रुकता भी है, मेल मिलाप होगा, पहले बेटा बातचीत होगी तभी तो साथ होके निकलेंगे, तो यहाँ पे थोड़ी देर टेम्पररी स्टोर भी होता है, और जब ये स्टोर हो रहा होता है तो इसको थोड़ा बहुत खाना पीना भी दिया जाता है, और इनको पैक करके बंडल बना दिया जाता है। बंडल ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोफोर, क्योंकि उसको जब फोड़ोगे तो स्पर्म निकलेगा। सो ऐसा स्ट्रक्चर जिसको फोड़ने पे स्पर्म निकलेगा, दैट इज स्पर्मेटोफोर। तो जब सेमाइनल वेसिकल में थोड़ी देर रुकते हैं, बातचीत होती है, तो खाना पानी दिया जाता है और उनको बंडल ऑफ स्पर्म में कन्वर्ट। लेकिन ऐसा फेविकोल किसने दिया, खाना किसने दिया, तो उसके लिए हमारे पास आता है क्या, उसके लिए मैम हमारे पास आता है मशरूम ग्लैंड, ऐसे मशरूम ग्लैंड, जिसके बाहर के लीव्स तो बड़े बड़े हैं, बाहर के लीव्स ट्यूब जैसे यानी टिब्यूल्स बड़े बड़े हैं, और यही मैम फेविकॉल देते हैं। और अंदर के मैम लीव्स इसके थोड़े छोटू छोटू है, अंदर के लीव्स क्या है, थोड़े टिब्यूल्स छोटे छोटे स्मॉलर टिब्यूल्स है, ये खाना वाना दे देते हैं, तो इन्हीं के सिक्रीशन से सब होता है, ठीक है। इसी के ऊपर प्रेजेंट है एक और ग्लैंड नोन एज फैलिक ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड जिसका दूसरा नाम मैम ने नहीं बताया, कॉन्गोब्लेट छोड़ दो। इसका डक्ट, फैलिक ग्लैंड का डक्ट इधर से यहां आ रहा है, यहां से स्पर्मेटोफोर जब निकलेगा तो फैलिक ग्लैंड, ये तो एनसीईआरटी में फैलिक ग्लैंड का फंक्शन दिया नहीं, बट मैंने बता दिया, फैलिक ग्लैंड का जो डक्ट है, जब स्पर्मेटोफोर निकल रहा होगा ना गोनोपोर से, तो फैलिक ग्लैंड बोलेगा रुको बेटा एक कोट और पहन लो, तो बाहर से एक और लेयर लैमिनेशन का चढ़ा देगा, ठीक है। अब गोनोपोर को सराउंड करता है एसिमेट्रिकल काइटिनस स्ट्रक्चर, जो कि 10 स्टर्नाइट से बना है, जिससे ये फीमेल बॉडी को होल्ड करेगा कॉकरोच, तभी तो गोनोपोर से स्पर्म निकाल के फीमेल बॉडी में भेजेगा। सो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गोनैपोफाइसिस, गोनैपोफाइसिस। कॉकरोचनी को बोल रहा है गो ना, जाना नहीं, गोनैपोफाइसिस, गोनैपोफाइसिस, फैलोमेयर, और अगर चली गई तो फैल जाएगा, नहीं, सो फैलोमेयर, ठीक है। किसी भी तरीके से याद रखो, तो वो बेटा लेफ्ट साइड पे ऐसे बड़े बड़े दो बनाएंगे, और एक ऊपर और एक नीचे बनाएंगे। सो लेफ्ट फैलोमेयर, एंड ऊपर वाला होगा राइट फैलोमेयर, नीचे वाला वेंट्रल फैलोमेयर। इसका मैंने बताया था अल्फाबेट अगर ABCD लिखोगे तो पहले R आएगा फिर V आएगा, सो ऊपर वाला विल बी राइट फैलोमेयर, नीचे वाला विल बी वेंट्रल फैलोमेयर, एंड इस साइड वी विल हैव लेफ्ट फैलोमेयर। अब इसमें भी बेटा एक होगा टाइटिलेटर, एक होगा स्यूडोपीनिस। सो पीनिस तो बेटा अंदर ही छुपा के रखे तो सही है, सो ऐसे याद करने का तरीका है। सो दिस इज, अंदर वाला इज स्यूडोपीनिस, एंड बाहर वाला जो ये स्ट्रक्चर, दिस इज टाइटिलेटर, इससे ये फीमेल की बॉडी को ऐसे खोलता है एंड देन स्पर्म को भेजता है। दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर ग्लैंड बोलते हैं कौन से सेगमेंट में, जैसे टेस्टिस तो 4 to 6 में है, तो ग्लैंड बेटा आपके 6 और 7 सेगमेंट में, क्योंकि देखो थोड़ा सा तो 6 सेगमेंट में ये भी आ गया है, एंड बाकी 7 सेगमेंट, सो ग्लैंड 6 एंड 7 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें भी हमारी ओवरी है, वो लेटरल साइड पे है, बट इन द सेगमेंट 2 to 6, मेल में 4 to 6, 2 to 6 सेगमेंट में बेटा ऐसे आपकी एक ओवरी है लेटरली। अब इससे निकलेगा क्या, ओविडक्ट, दोनों ओवरी से क्या निकलेगा, ओविडक्ट, जॉइंट टू फॉर्म कॉमन ओविडक्ट। क्या बन गया, कॉमन, ये दूसरी ओवरी से आ रहा है, जॉइंट टू फॉर्म कॉमन ओविडक्ट, ठीक है। अब ये जो कॉमन ओविडक्ट अभी हमने पढ़ा था, ये तो मैम आपके ब्रूड पाउच में ओपन करता है, तो ये किस सेगमेंट में है, ये तो मैम 2 to 6 सेगमेंट में है। फिर ये कॉमन ओविडक्ट, यहां से भी ओवम आया, यहां से भी ओवम आया, ये कॉमन ओविडक्ट यानी वजाइना में आया आपका ओवम, ठीक है। इतनी बात यहां तक क्लियर है।
यस। अब हर एक ओवरी के 6 कंपार्टमेंट है, यानी 6 कंपार्टमेंट है, ओले ओले छोटे छोटे कंपार्टमेंट नोन एज ओवैरियोल या ट्यूब लाइक है ओवैरियन टिब्यूल। तो 8 ओवम इधर बनेंगे और 8 ओवम इधर बनेंगे और 8 ओवम एक साथ वजाइना यानी कॉमन ओविडक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब बेटा ये है कॉमन ओविडक्ट यानी वजाइना की ओपनिंग, तो इसी को तो हम कहेंगे गोनोपोर। यही क्या है, गोनोपोर है। तो जब मेल कॉकरोच आएगा तो वो अपना गोनोपोर यहां डालेगा, यानी हल्का सा फीमेल की बॉडी के ऊपर की तरफ रहेगा, वो अपने गोनोपोर को यहां डालेगा। तो मेल कॉकरोच बेटा अगर आता है तो वो कुछ ऐसे आएगा इसके ऊपर, ये रहा उसका सारा स्ट्रक्चर, ये रहा उसका गोनोपोर। ठीक है, क्लियर है। और मेल ने अपने स्पर्म को जो कि बंडल के फॉर्म में स्पर्मेटोफोर वजाइना के अंदर डाल दिया। अब लेट सपोज फीमेल तो रेडी ही नहीं है, कह रही मेरा तो ओवम ही नहीं बना है, अभी तो बन ही रहा है, लेकिन मैं वेस्ट नहीं करूंगी स्पर्म को। तो यहीं पे प्रेजेंट होता है क्या, स्पर्माथीका, स्पर्म को कलेक्ट करने का थीका यानी थैला, थीका स्पर्म कलेक्ट करने का थीका यानी थैला, जो स्पर्म को इसमें क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन राइट साइड वाला थोड़ा सा डीजेनरेटेड रहता है। ठीक है, लेट सपोज अब फीमेल एक दिन ऐसा आया, ए वन फाइन डे, वंस अपॉन अ टाइम, इसने बना लिया है ओवम, और ओवम आ गया किसमें, 8 उधर से यानी 16 ओवम, 8 उधर से 8 उधर से आ गया आपके इसमें जेनाइटल पाउच में। ठीक है, तो अब कह रहा है ये कि स्पर्म भी है मेरे पास, तो स्पर्म भी स्पर्माथीका से निकल के यहाँ आ जाएगा। अब स्पर्म और ओवम की यहाँ पे क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो कितने बच्चे बनेंगे, कितने फर्टिलाइज्ड एग बनेंगे, मैम 16। अब एक दो मर भी गए तो 14 से 16 फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पे आएगा। अब इस ब्रूड पाउच के हमने कहा दो चेंबर है, जिस चेंबर में मैम फर्टिलाइजेशन हुआ उस चेंबर को हम बोलेंगे जेनाइटल चेंबर। दिस इज पूरा जेनाइटल पाउच या फिर ब्रूड पाउच। अब इस पाउच के 2 चेंबर्स हैं, ऊपर वाला इज जेनाइटल चेंबर, नीचे वाला इज वेस्टिब्यूलम। वेस्टिब्यूलम, वेस्टिब्यूलम वैसे ओपनिंग होती है, यानी इस चेंबर की कहीं ना कहीं छोटी सी ओपनिंग भी है। सो नीचे वाला इज वेस्टिब्यूलम, ऊपर वाला इज जेनाइटल चेंबर। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन हो गया। अब कॉकरोचनी कह रही है कि चलो अब बच्चे तो कहीं ना कहीं बन जाएंगे, अब मैं इसको बाहर निकाल देती हूँ अपने 16 बच्चे को। फिर इसने सोचा कि मेरे बच्चे बिछड़ गए तो मैं चाहती हूँ इसमें यूनिटी रहे, तो ये सबको साथ में जोड़ना चाहती है, 16 के 16 बच्चे को, एक दो मर गए तो 14। तो अब इसने एक ग्लैंड है इसके पास, कोलेटेरियल ग्लैंड, कोलेटेरियल ग्लैंड जो पेड़ की तरह है बेटा, इसके भी पेयर्ड है, राइट साइड वाला इसका भी लेस डेवलप्ड है। तो ये जो कोलेटेरियल ग्लैंड है, जिसकी दो जगह दो अलग स्पेलिंग निकाली है, एक जगह लिखा है कोलेट्रल, एक जगह लिखा है कोलेटेरियल, ये फेविकॉल सिक्रीट करता है और सारे के सारे फर्टिलाइज्ड एग जो 16 से 14 एग्स हैं वो एक बंडल में हो जाता है। इस बंडल को हम कहते हैं ऊथिका, हैविंग 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, डार्किश ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर का होता है, 3/8 सेंटीमीटर, या फिर ये इसका सारा का सारा लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। फिर ये भेज देती है इसको वेस्टिब्यूलम में, वेस्टिब्यूलम में आ गया ऊथिका, और अब देख रही है कॉकरोच, ढूंढ रही है कहाँ मुझे गंदगी चिपचिपाहट और खाना अच्छा खासा मिल जाए, वही मैं इसको निकाल दूंगी। डार्क ह्यूमिड प्लेस विथ अबंडेंट फूड सोर्स, बच्चे खा भी तो पाए, किचन के बीच की जगह ही होती है, उसमें ये निकाल देगी ऊथिका को, उसमें निकाल देगी ये ऊथिका को। ठीक है, तो ये ओवीपेरस हो गई, इसने एग लेकर दिया फर्टिलाइज्ड एग, तो ये ओवीपेरस हो गई। अब ये अंडे डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट इज कॉल्ड पोरोमेटाबोलस, यानी ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, धीरे धीरे डेवलप करेंगे। लार्वल स्टेज तो नहीं होगा लेकिन निम्फ होंगे, लार्वल स्टेज तो नहीं होगा लेकिन निम्फ होंगे। व्हाट इज निम्फ, निम्फ इज मिनिएचर फॉर्म ऑफ एडल्ट, छोटा फॉर्म ऑफ एडल्ट इज कॉल्ड निम्फ, यानी छोटे छोटे। अगर मैंने बोला ये छोटू कॉकरोच, फिर ये नेक्स्ट टाइम थोड़ा बड़ू कॉकरोच, उसके बाद थोड़ा और बड़ू कॉकरोच, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जो आपका जो डेवलपमेंट है वो पोरोमेटाबोलस है, यानी स्लो है विथ निम्फल स्टेज। किसके साथ है, विथ निम्फल स्टेज। निम्फ कौन है, मिनिएचर फॉर्म ऑफ एडल्ट इज निम्फ, मिनिएचर फॉर्म ऑफ एडल्ट इज निम्फ। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, एडल्ट के पास विंग होता है, किसी भी निम्फ के पास विंग्स नहीं है, किसी भी निम्फ के पास विंग्स नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी कह रही है, और ये कितनी बार आपका डेवलपमेंट होगा, यानी मोल्टिंग कितनी होगी, कितनी बार, जैसे ये फर्स्ट टाइम हुआ, सेकंड टाइम, टोटल 13 टाइम इसकी मोल्टिंग होगी, फॉर्म 13 टाइम चेंज होगा।
फिर एनसीईआरटी कह रही है नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज, यानी नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज यानी निम्फ का अगला स्टेज विच इज टीनेजर, उसके पास विंग्स पैड होंगे। निम्फ में तो किसी के पास भी विंग्स नहीं है, ना विंग पैड है, लेकिन नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज यानी एडल्ट नहीं, निम्फ नहीं, एडल्ट और निम्फ के बीच का यानी नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज यानी टीनेजर के पास विंग पैड्स होंगे। पैड बन जाए कि हाँ भाई विंग बनाएंगे, और ओनली एडल्ट हैज विंग। एक फीमेल कॉकरोच 9 से 10 ऊतक निकाल सकती है बेटा। तो अगर 10 मान के चलो, तो अगर आपके घर में एक कपल आ गया कॉकरोच और कॉकरोचनी का, एक कपल, और अगर फीमेल ने 10 ऊतक निकाला और हर एक में 16 अंडे हैं, तो आपके घर में बेटा आपसे ज्यादा कॉकरोच के सदस्य हो जाएंगे, 160 कॉकरोच हो जाएंगे। बस ये बोला है। और इतना पढ़ाने के बाद कह रहे हैं कॉकरोच हैज बेटा नो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। तो आपका समय हो चुका है वेस्ट। ठीक है, भगवान से विनती कर लो कि नीट में क्वेश्चन आ जाए, नहीं तो सही में समय हो चुका है वेस्ट। ठीक है, चलो ये था हमारा टर्बो चक्रा। ये डायग्राम्स वगैरह हम सब देख चुके हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है। जब अगर जो बच्चा मुझे रिलीजियसली फॉलो कर रहा है फ्रॉम लेक्चर एज वेल एज फ्रॉम दिस समरी लेक्चर, उसको समझ आ जाएगा एनसीईआरटी की एक लाइन नहीं छोड़ते हैं हम, कुछ नहीं छोड़ते हैं हम, डायग्राम के भी कोने कोने को निकाल लेते हैं। और आपके लिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड नमस्ते। बंद कर दीजिए।